Hello students. So if you all are confused of what is PhD और PhD की एलिजिबिलिटी क्या है और उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा और उसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको ये चीज़ जानना है तो डोंट वरी, इस वीडियो में आई विल क्लियर एवरीथिंग इन जस्ट फ्यू मिनट्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ PhD? सो PhD को हम लोग क्या बताएं, ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है इन एनी फील्ड. ये फोकस करते हैं हम लोग रिसर्च में, इनोवेशन में एंड डीप नॉलेज. सो इफ़ वी टॉक अ PhD डिग्री, सो ये कौन कर सकता है, ऐसा कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये कर सकते हैं. सो हम लोग पहले बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे. सो इन इंडिया द सीक्वेंस क्या हम लोग इंडिया में PhD करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर कंप्लीट योर मास्टर डिग्री, PG मास्टर डिग्री एंड MPhil. पहले क्या था, MPhil था, अभी हम लोग MPhil हम लोग का अभी नहीं है, हटा दिया है. ठीक है. सो हम लोगों को पहले MA करना पड़ेगा. सो यू नीड इन जनरल यू नीड नियरली मिनिमम 55% टू फर्दर फॉर PhD. बट नाउ अकॉर्डिंग टू NEP 2020 क्या लाया गया, अभी 4 इयर्स जो डिग्री कोर्स है उसमें आपको 7.5 CGPA होना है अगर आपको PhD करना पड़ेगा. करना है तो 7.5 CGPA होना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए इंट्रेंस क्या होता है, इंट्रेंस क्या होता है आप लोगों को, फॉर NTA क्या करता है, UGC नेट एक एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करता है. ये ट्वाइस ए ईयर होता है, एक बार जून में फिर एक आपका दिसंबर में. उसी अगर गेट होता है, उसके बाद CSIR नेट होता है फॉर साइंस स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, जनरल और सब्जेक्ट बेस्ड. सो यहाँ पे आपका अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स कॉमर्स, UGC नेट JRF है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम. उसके बाद CSIR नेट होता है जो साइंस के लिए. सो अगर आप अभी अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, जैसे JNU, GU, तो NEHU वगैरह अगर आप लोग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले एक रिसर्च प्रपोजल, एक टॉपिक में रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा. सो अगर आपको उस नाम आ जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो इंटरव्यू में, तो आपको वो पैनल इंटरव्यू वाला जो है आपको क्वेश्चंस, ये रिसर्च आपका जो प्रपोजल बनाया आपने उसके बारे में क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. सो अगर आपने वो स्टेज क्रॉस कर लिया देन यू विल बी इनरोल इन द यूनिवर्सिटी. सो आपको पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, एक टॉपिक को आपको चूज़ करके उसको रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा. सो अगर आपका नाम आ गया तो आपको एडमिशन करना पड़ेगा तो उसी यूनिवर्सिटी में. सो क्या आपको 6 to 1 में 6 महीने से लेके 1 साल तक उसको हम लोग क्या करते हैं, हम आपको कोर्स करना पड़ेगा. उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोर्स वर्क करते बोलते हैं. ठीक है, कोर्स वर्क. तो क्या है, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, हाउ टू डू रिसर्च. आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, स्टेप्स क्या क्या है रिसर्च करने के लिए, इसको डिटेल में बताया जाता है. सो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आपका पैनल ये मीटिंग होता है, एक मीटिंग होगा वहाँ पे, जहाँ पे आपका एक्सटर्नल और आपको फैकल्टी साथ में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपका रिसर्च को पास करना है या नहीं, आपको रिसर्च प्रपोजल को. सो इफ़ यू गेट पास देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर. अगर आप यहाँ पे पास हो गए तो आपको यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल में आप वर्क करना शुरू कर सकोगे. तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक सुपरवाइज़र भी अलॉट कर देंगे, हु विल गाइड यू. ये आपका 4 to 5 इयर्स का इस PhD उसमें आपको ये गाइड करेंगे आपको थ्रू आउट योर जर्नी. एक सुपरवाइज़र वो लोग अलॉट करेंगे, फिर वो आपको गाइड करेगा. सो आपको क्या होगा, आफ्टर एवरी 6 मंथ में क्या होता है, आपका मीटिंग होगा. वहाँ पे RAC बोल के एक है, वहाँ पे RAC कमेटी बैठते हैं, वहाँ पे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी. वहाँ पे तीन लोग होते हैं, 1 फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से एक, और आपका सुपरवाइजर और एक एक्सटर्नल वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. तो दे विल सिट टुगेदर एंड लुक इनटू योर वर्क. ये लोग आपका ये RAC वाले आपका बैठ के आपका काम को देखेंगे, आपको रिसर्च को देखेंगे. सो आफ्टर 2 to 3 इयर्स क्या होता है, वंस योर वर्क गेट्स कंप्लीटेड यू विल कीप योर वर्क इन फ्रंट ऑफ फैकल्टी. आप उसको फैकल्टी के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वो लोग उसको फीडबैक देंगे. उसके बाद आपको प्री सबमिशन के लिए आप प्री सबमिशन कर सकोगे. वहाँ पे आप लोग आप इम्प्रूव कर सकोगे और आप उसको थीसिस को सबमिट कर सकोगे. वहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल बैठेंगे, वहाँ पे वो इंटरव्यू वाइवा लेंगे आपका, और आपको वहाँ पे आंसर्स देना पड़ेगा आपका थीसिस का.
तो वहाँ पे आपको उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है पीएचडी डिफेंस। आपको पीएचडी के लिए आपको डिफेंस करना पड़ेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सटर्नल और वाइवा में। तो आपको उसके बाद पीएचडी का डिग्री अवार्ड किया जाता है, वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या कोई आपको वहाँ पे वो अवार्ड दे देगा। तो समझ लिया। फिर ना वाई डू पीपल गो फॉर पीएचडी, पीएचडी क्यों जाते हैं? सम वांट्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए। सम बिलीव दैट आफ्टर पीएचडी करने के बाद आपको कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जॉब हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। एडवांटेज क्या है पीएचडी में? यू कैन गो फॉर टीचिंग इन एनी यूनिवर्सिटी। एमए के बाद फिर आप पीएचडी करोगे, देन यू कैन गो फॉर टीचिंग इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्यों? और उसके बाद आप एक्सपर्टीज भी हो जाओगे उसी सब्जेक्ट में। यू कैन ऑल्सो राइट ए बुक एंड ऑल दैट। उसके बाद आप ट्रैवल भी अब्रॉड कर सकते हो ना, टू प्रेजेंट योर पेपर इन द कॉन्फ्रेंस एंड ऑल। बट इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? आपका पीक टाइम जो है आपका ना 28 से 30, 32, 33 आपका पीक टाइम आपको ये इन्वेस्ट आपका पीएचडी में चला जाएगा। और अभी क्या आपका जॉब मार्केट भी आफ्टर पीएचडी सैचुरेटेड, अभी जॉब मार्केट भी इतना है ही नहीं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर पीएचडी देन फर्स्टली ये क्या चाहिए आपको? पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। आपको क्या है, आपको पढ़ना और लिखना बहुत पड़ेगा पीएचडी में। और थर्डली कि आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए लर्निंग के लिए। सो स्टूडेंट्स यही था, ठीक है, कि पीएचडी का मैंने सब कुछ बता दिया आपको। पीएचडी कैसा होता है, मतलब आपका 4 साल 5 साल लगता है पीएचडी के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी आपको पता है, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट होता है। उसके बाद आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको उस रिसर्च प्रपोजल के वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस टॉपिक के बारे में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको कोर्स वर्क चलेगा। कोर्स वर्क में आपको वहाँ पे एक्सटर्नल आपका फैकल्टी वगैरह और एक्सटर्नल बैठ के आपका क्या है कोर्स वर्क को देखेंगे। अगर वहाँ पे आपका कोर्स वर्क ठीक लगा, राइट है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा। फिर वो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर जर्नी फॉर ए पीएचडी। सो आपका 6 मंथ में आपका RAC का मीटिंग होगा। वहाँ पे आपको रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर, उसके बाद सुपरवाइजर आपको और एक्सटर्नल बैठेंगे और आपका रिसर्च वर्क को देखेंगे। सो आफ्टर 2 to 3 years आफ्टर कंप्लीटेशन क्या होगा, आपको प्री सबमिशन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको थीसिस को सबमिट करना पड़ेगा। अब इम्प्रूव करके इसको सबमिट करो, देन वहाँ पे आपको एक्सटर्नल वगैरह बैठेंगे, इंटरव्यू में वाइवा होगा आपका। वहाँ पे आपको अपना पीएचडी का डिफेंस में आंसर्स देना पड़ेगा। वो लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको आंसर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी वीसी वाइस चांसलर वगैरह कोई भी आपको ये बाद में एक सेरेमनी होगा, वहाँ पे पीएचडी डिग्री अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो यही था, आपको ना समझने में इजी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि ना हाउ टू डू पीएचडी का मतलब कैसा क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया है। सो इफ़ यू फील एनी डाउट एंड ऑल दैट, यू कैन just comment me. So thank you. If you like the video, please do like and subscribe.